गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए तो स्टार्ट करेंगे अपन आज। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था इक्विलिब्रियम रिएक्शन कैसे सिचुएशन होती है, राइट, जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के बराबर होता है। और ऐसा होने से कोई ना कोई फिजिकल पैरामीटर कांस्टेंट हो जाता है, मतलब कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है ना। उसी के हिसाब से हमने केसी डिफाइन किया था, केपी डिफाइन किया था, केएक्स डिफाइन किया था, और उनका रिलेशन मतलब केपी बराबर केसी आर टी की पावर डेल्टा एन डिफाइन किया था। फिर केपी बराबर के एक्स पी टोटल की पावर डेल्टा एन हमने ड्राइव किया था, है ना। आज हम क्या पढ़ने वाले, वही मैंने आपको एक चीज बताई थी, एक चीज और बताई थी कि इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए इक्विलिब्रियम का डेल्टा जी क्या बताया था मैंने, याद है सबको? डेल्टा जी किसके बराबर होता है इक्विलिब्रियम का? हाँ जी, जीरो के बराबर होता है। सही बात है, ऐसा पढ़ाया था। जीरो के बराबर का मतलब है इक्विलिब्रियम यदि आ रहा है, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम को आने में, ठीक है, हमें किसी भी तरह की एनर्जी का खर्चा नहीं करना पड़ता है। क्लियर है ना? ये बताया था आपको, सबको याद है ये चीज? बेटा याद है ये? यस सर। ठीक है, तो अब हम आपको सिखाएंगे आज ली चटलियर प्रिंसिपल। तो ली चटलियर प्रिंसिपल में क्या है देखिए, तो ये क्या बताता है कि यदि इक्विलिब्रियम किसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम है, मान लो जैसे ए से बी पे ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ रखी है, और आप कोई एक्सटर्नल फैक्टर चेंज करते हो, ठीक है, तो इफ वी चेंज एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर, तो आप इक्विलिब्रियम आ रखा है, और आप मान लो आप झूला ये सोचो, एक आप मान लो एक झूला है, सीसो वाला झूला है, मान लो एक आदमी यहाँ पे बैठा है, एक आदमी यहाँ पे बैठा है, और अभी बैलेंस हो रखा है मान लो, ठीक है, दोनों तरफ बैलेंस है ना। तो इक्विलिब्रियम में भी मान लो मैं एक आदमी यहाँ पे बिठा दूं, तो क्या होगा बताओ? ये झूला नीचे की तरफ इधर गिर जाएगा, ये झूला ऊपर की तरफ चला जाएगा। सही बात है। यस सर। तो हमने क्या किया कि ये इक्विलिब्रियम में सिचुएशन थी, उसमें कोई एक्सटर्नल फैक्टर चेंज कर दिया, मतलब वजन को चेंज कर दिया, तो ये सिरा नीचे गया, ये सिरा ऊपर गया। मान लो मैं वापस से इक्विलिब्रियम लाना चाहता हूँ, तो क्या करना पड़ेगा? सर इधर भी किसी को मतलब इधर भी किसी को बिठा दो, मतलब जो एक्सटर्नल पहले किया है, मान लो इधर यदि आपने इसको 5 किलो का बिठाया आदमी, तो इधर भी 5 किलो का बिठा दो, तो वापस इक्विलिब्रियम आएगा। तो मतलब जो आपने किया है आप उसका उल्टा करो। सही बात नहीं है क्या? जो आपने यस किया है उसका क्या कर दो, आपने पहले आपने इधर बिठाया, तो जस्ट वही काम उधर कर दो। समझ रहे हो? तो जैसे सेम काम होता है रिएक्शन के साथ। जैसे हम सबसे पहले देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में क्या है, सब लोग ध्यान से देखेंगे। मान लो हमारी एक रिएक्शन है जो रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जा रही है, ठीक है, रिएक्टेंट से और प्रोडक्ट पे जा रही है, और इक्विलिब्रियम आ रखा है। मेरी बात ध्यान सुनना, मान लो आप याद रखना, जो आप करोगे ना उसका उल्टा रिएक्शन करेगी। क्या याद रखना है? आप करोगे उसका उल्टा रिएक्शन करेगी, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रलाइज करना है ना। तो देखो, मान लो आपने रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, क्या किया आपने? एक्सटर्नल फैक्टर हो आप, तो आपने रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया, तो रिएक्शन क्या करेगी? बोलो बोलो भाई। उल्टा करेगी। देखो मान लो यार ऐसा है कि मान लो आप सीढ़ियां हैं, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी, मान लो आप 2 सीढ़ी नीचे गए और आप वापस से इक्विलिब्रियम पे आना चाहते हो, तो आप 2 सीढ़ी नीचे आए, आपको उठा के वापस में 2 सीढ़ी ऊपर फेंक दूं, तो आप हमेशा इक्विलिब्रियम पे रहोगे कि नहीं रहोगे? बताओ, मेरी बात समझ में आ रही है? तो यदि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एज ए एक्सटर्नल एजेंट बढ़ाया गया, तो रिएक्शन क्या करेगी? बोलो, इसका उल्टा करेगी। मतलब रिएक्शन क्या करेगी? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को क्या करेगी? बोलो, कम करेगी। अब कैसे कम कर सकती है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन? फॉरवर्ड चल के, बैकवर्ड चल के? सर बैकवर्ड चल के। बेटा बैकवर्ड चलेगी तो रिएक्टेंट ज्यादा बनेगा, फिर तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। सर फॉरवर्ड चलेगी फिर। हाँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखो, यदि एक रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाया गया, तो उसका इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है। उसका आंसर कैसा है मेरे पास? तो आप देखो, जो भी, जैसे मान लो एक्सटर्नल फैक्टर, मान लो किसने प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम कर दिया, एक्सटर्नल फैक्टर है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम कर दिया, तो रिएक्शन क्या करेगी? बोलो सब लोग, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को बढ़ाएगी। मेरी बात समझ रहे हो? यदि आप जो कर रहे हो उसका उल्टा रिएक्शन करेगी, ठीक है, मतलब हम जो भी करेंगे, समझ रहे हो आप, उसका उल्टा कौन करेगा? रिएक्शन। बस यही है ली चटलियर प्रिंसिपल। ऐसे सोचो, ठीक है। जैसे हमने कहा यदि आपने प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को कम कर दिया, आपने क्या किया? प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को कम कर दिया, तो रिएक्शन क्या करेगी? प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को बढ़ाएगी।
अब बताओ बढ़ा कब सकती है, फॉरवर्ड चल के बैकवर्ड चल के? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कैसे बढ़ सकता है, फॉरवर्ड चल के बैकवर्ड चल के? सर फॉरवर्ड चल के। एग्जैक्टली यार, फॉरवर्ड चलेगा तो प्रोडक्ट बनेगा ना। जैसे मान लो कोई बोले आपसे कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दिया, आपने प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दिया, तो रिएक्शन क्या करेगी, बोलो सब लोग? सर उसके प्रोडक्ट के उसको डिक्रीज करेगी। कैसे डिक्रीज करेगी बताओ, फॉरवर्ड चल के या बैकवर्ड बैकवर्ड चल चल के? के। बैकवर्ड हाँ, चल के। ये बात सबको समझ में आ रही है, आया ना? बताइए। तो यस लीच सर। एक्रेयर प्रिंसिपल बहुत इजी है बेटा, जो आप करोगे उसका उल्टा करेगी रिएक्शन को। उसमें हमने पहला टॉपिक पढ़ लिया, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, और इसको लिखो जल्दी जल्दी, फिर मैं दूसरे टॉपिक पे आऊंगा। मतलब अपन अब देखो एक बार कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं, कभी प्रेशर चेंज करेंगे, कभी वॉल्यूम चेंज करेंगे, ये सब पढ़ेंगे। एक बार आप ये लिख लो फटाक से। सर एक बार फिर से बता दो। क्या चीज बेटा? सर ये कैसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड चलेगा? बेटा ऐसा सिंपल सा पॉइंट है कि कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर चेंज करेंगे ना, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब होगी। तो जब भी कोई चीज इक्विलिब्रियम में है और आप कुछ चेंज करते हो तो डिस्टर्ब होगा, वो डिस्टर्ब होके या तो फॉरवर्ड जाएगा या तो बैकवर्ड जाएगा। तो उसका लॉजिक क्या है कि जो भी आप कर रहे हो ना एक्सटर्नल फैक्टर से, उसका उल्टा रिएक्शन करेगी। जैसे यदि आपने रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाया तो रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को कम करेगी। अब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम कब हो सकता है, जब रिएक्शन फॉरवर्ड चले, तभी तो रिएक्टेंट कंज्यूम होगा ना भाई। समझी लड़की? बेटा समझ में आया? जैसे देखो, यदि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम हुआ तो रिएक्शन प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को बढ़ाएगी। बढ़ाएगी कैसे, फॉरवर्ड चल के, क्योंकि फॉरवर्ड चलेगी तभी तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। क्लियर है बेटा अभी? यस सर। ठीक, लिख लीजिए इसको फटाक से। फिर इफेक्ट ऑफ प्रेशर बढ़ाना है मुझे आपको। सर लास्ट वाले में प्रोडक्ट कम हो रहा है सर, इसलिए बैकवर्ड है ना? देख, यदि तूने प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाया तो रिएक्शन प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम करेगी। कम कैसे चलेगी, बैकवर्ड चल के तो कम कर सकती है। यस सर। आगे बढ़ जाऊं मैं? यस सर। चलिए नेक्स्ट है बेटा, फटाफट पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर को चेंज करने से क्या होगा। ठीक है, अब सब लोग ना मेरी बात ध्यान से सुनना, एग्जांपल से समझेंगे इसको। ठीक है, कंसेप्ट वही है पुराना वाला। ठीक है, तो आप देखो, आपने एक रिएक्शन लिखी N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2 गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3। तो इसका क्या मतलब, मैंने कल भी बताया था कि रिएक्टेंट साइड का 1 मोल और 3 मोल, मतलब रिएक्टेंट साइड में 4 मोल है, 4 मोल 2 मोल में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? 1 मोल नाइट्रोजन का और 3 मोल हाइड्रोजन के जब मिक्स हो रहे हैं तो 4 मोल मिलके 2 मोल अमोनिया के बना रहे हैं। मान लो कि मैं इस रिएक्शन में प्रेशर को, अच्छा सबको पता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। मोल ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा, सबने पढ़ाई है यार। पीवी इक्वल्स टू क्या पढ़ा है सबने, एनआरटी पढ़ा है ना। तो प्रेशर यस ज्यादा कब होगा, सर। जब मोल ज्यादा है। यस अच्छा सर। अब मेरी बात सुनो, यदि मान लो कि आपने प्रेशर को बढ़ा दिया, अब सब लोग मेरे साथ साथ बोलना और ध्यान से सुनना। यदि मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया तो रिएक्शन क्या करेगी बताओ? सर उसको घटाएगी। घटाएगी। अब रिएक्शन के पास दो चॉइस है, या तो वो 4 मोल से 2 मोल बनाए या 2 मोल से 4 मोल बनाए। कहां पे प्रेशर घट रहा है बता सकते हो, 4 से 2 जाने में या 2 से 4 जाने में?
सर 4 से 2 जाने में करना 4 है। से 2 जाने में, तो ये किधर चली जाएगी? सर फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो वही है जो कंसेप्ट, वही है पुराना वाला। आपने देखा कि यदि किसी ने इस रिएक्शन में प्रेशर को बढ़ाया तो प्रेशर कम करेगी रिएक्शन। अब रिएक्शन प्रेशर कम करेगी, कब करेगी? जब मोल अपने कम कर लेगी। मोल कब होंगे? जब 4 से वो 2 पे जा रही होगी इस केस में। क्लियर है? जैसे मान लो इसी में ही मान लो कोई प्रेशर को कम कर देता, तो प्रेशर कम कर देता तो रिएक्शन प्रेशर को इंक्रीज करने की कोशिश करती, इंक्रीज करने की कोशिश होती तो 2 से 4 बनाती, तो किधर चली जाती वो? बैकवर्ड। बैकवर्ड। देखो कुछ याद नहीं रखना है, यही सुंदर बात है। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लिया, मैंने लिखा PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2। मान लो इस रिएक्शन में किसी ने प्रेशर को कम कर दिया। क्या कर दिया किसी ने? इसको प्रेशर को कम। तो रिएक्शन प्रेशर को क्या करना चाहिए बेटा? इंक्रीज। इंक्रीज करना Yes, sir. अच्छा चाहिए। इंक्रीज कब करेगी बताओ? आप खुद देखो रिएक्शन को, फॉरवर्ड चल के करेगी या बैकवर्ड चल के करेगी? सर फॉरवर्ड चल के। देखो Sir, इधर forward 1 चल मोल है बेटा, इधर 2 मोल है। तो यदि आप प्रेशर को कम कर रहे हो, रिएक्शन वांट्स टू इंक्रीज द प्रेशर, तो किधर शिफ्ट हो जाएगा? फॉरवर्ड। forward. बात समझ में आ रही है क्या सबको? और लेते हैं, जैसे Yes, मान लो sir. A गैस प्लस 4B गैस, हाइपोथेटिकल ले लेता हूं 6C गैस। तो मान लो इसमें मान लो प्रेशर को कम कर दिया, बता सकते हो किधर जाएगी? देखो इधर कितने मोल है? देखो 1 मोल A का, 4 मोल B के, इधर 5 मोल सर है, फॉरवर्ड इधर कितने जाएगी। मोल है? Sir, 6। forward. तो आपने यदि प्रेशर को कम किया, रिएक्शन वांट्स टू इंक्रीज द प्रेशर, दैट्स व्हाई इट विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। कोई कंसेप्ट नहीं है बेटा, बस एक बात याद रखनी है, जो भी आप करोगे उसका उल्टा कौन करता है? रिएक्शन करता है। Yes, तेरा sir. समझ में आ रही है? यस Yes, सर। sir. लिखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर के एग्जांपल्स, फिर इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम पढ़ाऊंगा फटाफट। सर नहीं आया समझ में ये वाला सी वाला। क्या नहीं आया बेटा बता तो? सर सेम ही आपने है। बोला फर्स्ट वाले में 4 से 2 गया तो फॉरवर्ड हुई रिएक्शन, अब इसमें 5 से 6 जा रहा है तो बेटा backward- नंबर्स थोड़ी ना देखने हैं, नंबर नहीं देखने हैं। तूने देख, तूने बोला मुझे कंडीशन बोली प्रेशर ज्यादा है, सही बात है? अगर कि प्रेशर Yes, ज्यादा sir. कर रही है ना तू, तो रिएक्शन प्रेशर को कम करेगी, सही बात है? यस सर। कम कैसे कर सकती है सोच? 4 से 2 पे चल के, 2 से 4 पे चल के बता, कम कैसे होगा प्रेशर? 4 से 2 चल के सर। आया आंसर? अब तो इस वाले क्वेश्चन पे कंफ्यूज हो रही है। तो मान ले तूने प्रेशर को कम किया, तो रिएक्शन क्या करेगी बोल लड़की? उसे बढ़ाएगी सर। कैसे बढ़ाएगी सोच? ज्यादा मोल बना के या कम मोल बना के? सर ज्यादा मोल बना तो के। ज्यादा मोल कब बन रहा है? जब 5 से 6 जा रहा है। बता कंफ्यूजन कहाँ है? यस सर यस सर। कुछ भी नहीं है बेटा, कोई कंसेप्ट याद ही नहीं रखना, मैं तो बोल रहा हूँ बार बार, कुछ भी याद नहीं रखना। द कंसेप्ट इज सिंपल। देखो मैं आपको बहुत साफ शब्दों में बता रहा हूँ, आपको कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है। इतना सिंपल है कि जो भी आप कर रहे हो उसका उल्टा रिएक्शन करेगी, बस। समझ रहे हो? जैसे फिजिक्स में होता है ना, एक्शन एंड रिएक्शन आर इन डिफरेंट डायरेक्शन। सही है? यदि मैं इधर धक्का मारूंगा दीवार पे, तो दीवार मुझे क्या मारेगी? इधर धक्का मारेगी ना। Yes, sir. यदि नहीं दीवार में को धक्का मारेगी इधर, तो दीवार गिर जाएगी, फिर दीवार इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी। सही बात है? यस सर। सेम चीज है बेटा ये केमिस्ट्री में, बस रिएक्शंस आ गई। लिखिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो मैं कोई थ्योरी नहीं लिखवा रहा हूँ आपको, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बस इसके, और मेरे हिसाब से थ्योरी कराने की जरूरत भी नहीं है। चलो इफेक्ट ऑफ प्रेशर लिखो फटाफट, फिर इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम सिखाऊंगा, टेम्परेचर सिखाऊंगा फटाफट। Done, sir. डन हो गया? अब सब लोग मेरे साथ देंगे अगले क्वेश्चंस में। अब लिखना मत थोड़ी देर, बस दिमाग लगाना अपना। देखो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम पढ़ रहे हैं, तो आप सबने एक चीज तो पढ़ी होगी यार। क्या पढ़ी बताओ? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सब पढ़ा है। है ना? यस सर। अच्छा अब मेरी बात ध्यान सुनना। मान लो सेम क्वेश्चन लेते हैं, N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2 गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3। याद रखना वॉल्यूम को अपन प्रेशर में देखेंगे, ठीक है? कैसे सोचो, मान लो मेरे पास ये नीट में सवाल आया और बोला कि इस इक्विलिब्रियम में यदि मैंने वॉल्यूम को ज्यादा कर दिया, क्या सवाल आया कि मैंने इसको वॉल्यूम को ज्यादा कर दिया, तो बताओ रिएक्शन किधर जाएगी?
कैसे सोचोगे? तो आप कैसे सोचोगे? मेरी तरह सोचोगे कि भाई तूने वॉल्यूम बढ़ाया है तो अल्टीमेटली प्रेशर को क्या किया है बताओ? कम, डिक्रीज। डिक्रीज। बहुत बढ़िया। इसका मतलब अल्टीमेटली एक्शन है। एक्शन क्या है आपका? प्रेशर को कम किया एक्शन है, ठीक है। तो रिएक्शन क्या करेगी बोलो? प्रेशर को इंक्रीज। इंक्रीज। किधर जाके इंक्रीज करेगी बता सकता है आप में से कोई? तो बैकवर्ड जाके। बैकवर्ड जाकर। बिल्कुल बढ़िया, वेरी गुड। आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? 4 नंबर है नीट के, बताओ Yes, ये समझ। ma'am. यस सर। जैसे देखो मान लो ये वाला क्वेश्चन ले लिया, PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2। मान लो इसमें भी वॉल्यूम किसी ने डिक्रीज कर दिया, कुछ भी दे सकता है अपन को हम रट नहीं रहे कुछ भी। हमने कहा वॉल्यूम कम कर दिया, ठीक है। हमने कहा भाई जब तूने वॉल्यूम को कम करा तो अल्टीमेटली क्या किया तूने? प्रेशर इंक्रीज। प्रेशर इंक्रीज। अच्छा, प्रेशर इंक्रीज किया तो रिएक्शन क्या करेगी? प्रेशर को डिक्रीज करेगी। डिक्रीज किधर करेगी बता सकते हो? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। नहीं, सोचो सोचो। सॉरी, प्रेशर, बैकवर्ड डायरेक्शन। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि मैंने वॉल्यूम को कम किया तो अल्टीमेटली प्रेशर को बढ़ाया। रिएक्शन वांट्स टू डिक्रीज द प्रेशर, हेंस इट विल शिफ्ट फ्रॉम 2 to 1 मोल। मतलब मोल को क्या करेगी? कम करेगी। बात आ रही है कि नहीं आ रही है समझ में यार? यस सर। क्लियर है? तो बताओ, कंसंट्रेशन क्लियर होना चाहिए, प्रेशर क्लियर होना चाहिए, वॉल्यूम क्लियर होना चाहिए। सब लोग चेक कर लीजिए, बताओ तीनों क्लियर है तो थम्स अप करो सब लोग फटाफट। कंसंट्रेशन, प्रेशर और वॉल्यूम। वॉल्यूम को वॉल्यूम में नहीं देखेंगे, वॉल्यूम को प्रेशर में देखेंगे। फटाफट रेस्पॉन्स कीजिए, फिर अगला पढ़ाऊंगा। ये तीनों आने चाहिए, तीनों क्वेश्चन है आपके नीट के, और मैंने आपको बहुत ही लेमन लैंग्वेज में सिखाया है। दिस इज द एक्सट्रीमली सिंपल लैंग्वेज। बोलो बेटा। सर कंसंट्रेशन में हम उसमें स्टोचियोमेट्री नहीं देखेंगे? नहीं देखेंगे बेटा, स्टैक्योमेट्री का फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन तो कंसंट्रेशन होता है ना, तो 10 ग्राम 20 ग्राम कुछ भी ले लेगी तू, ठीक है। उसमें देखेंगे कहाँ कंज्यूम हो रहा है, कहाँ बन रहा है, ठीक है। हाँ बताइए सब सर लोगों अगर को। उसमें रेट अगर इंक्रीज होगा तो मतलब अगर उसे फर्क डिक्रीज उसमें करेंगे नहीं, तो उसमें वो नहीं देख, फॉरवर्ड उसमें रिएक्शन फर्क में करेंगे। फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, क्योंकि प्रोडक्ट हमेशा बढ़ता ही है और रिएक्टेंट हमेशा घटता ही है, समझ रही है? ओके सर। चेंज ही नहीं आएगा। हाँ फटाफट बताइए, कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम सबको क्लियर है क्या? जल्दी जल्दी यस बताइए सर। मुझे। जहां जिसको डाउट हो पूछ ले मुझसे, फिर मैं अब आपको क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि खुद से अभी बना के इसमें आपको अपना दिमाग लगाना होगा, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसका आंसर करेंगे सब लोग फटाफट। सर इसे राइट डाउन कर। हाँ राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद ही दे रहा हूँ। इन तीनों को मिला के क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे फटाफट आपसे आंसर चाहिए। तो सब लोग चैट में आंसर लिखेंगे, ठीक है, सब लिखेंगे वो। क्वेश्चन का आंसर फॉरवर्ड है तो F लिख देना, बैकवर्ड लिख देना B लिख देना। आगे बढ़ जाऊं? यस सर। चलो तो देखो नीट में कैसा क्वेश्चन आएगा। नीट में ऐसा क्वेश्चन आएगा जैसे कोई रिएक्शन है, हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले रहे हैं, ठीक है। X गैस प्लस 4Y गैस, ऐसे ले रहा हूं मैं, कुछ और भी ले सकता था पर अभी के लिए मैं यही ले रहा हूं, ठीक है। फिर 5Z गैस प्लस XYZ W ले लेता है, W गैस। इनकी फिजिकल स्टेट है, गैस गैस लिखा है। इसमें 3 क्वेश्चन दे रहा हूं। पहला आपको बताना है कि प्रेशर ज्यादा करने से रिएक्शन किधर जाएगी। दूसरा बताना है वॉल्यूम ज्यादा करने से रिएक्शन किधर जाएगी। तीसरा बताना है कि यदि मैंने X की कंसंट्रेशन को ज्यादा कर दिया तो रिएक्शन किधर जाएगी। एक क्वेश्चन है, फटाफट सब लोग मुझे सॉल्व करके दो, मुझे सबका आंसर चाहिए इसमें, और मैं भी कर रहा हूं क्योंकि मैंने भी ये क्वेश्चन बनाया है तो मैं अभी कर लेता हूं। ठीक है, ठीक है, मेरा आंसर आ गया, आप लोग अपन आंसर कर सकते। तीनों को एक साथ देना है, तीनों आंसर्स एक साथ प्लीज। तुम्हारे इसमें चैट में तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है कि होस्ट को कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए मैं चैट अपने तक रख रहा हूँ, ठीक है, होस्ट एंड कोस्ट, जैसे कि सबके पास ना जाए। आपकी चैट अब मेरे पास ही आएगी सर। फटाफट करो, फटाफट करो, 1 मिनट में होना चाहिए। सिमरन वेरी गुड, बहुत ही अच्छा लगा बेटा, वेरी गुड। जिसका आता जाएगा उसको मैं
बताता जाऊंगा। बाकी लोग फटाफट फटाफट आंसर करिए। बबीता ठीक है पहला वाला, बाकी दोनों बता बेटा। एक साथ लिख दो ना, मतलब बैकवर्ड का बी लिख दो, फॉरवर्ड का एफ लिख दो, पूरा मत लिखो चैट में, फटाक से मेरे पास आ जाएगा। साक्षी सिंह बढ़िया बेटा, वेरी गुड, आ गया मतलब समझ में। आप ये आंसर कर दोगे तो आपको अभी तक की क्लास एकदम क्रिस्टल क्लियर है और आपको दुनिया का हर एक क्वेश्चन भी क्लियर है। अनु लास्ट वाला क्वेश्चन देख, लास्ट वाला थर्ड में गड़बड़ है बेटा। वंदना लास्ट वाला देख, साक्षी लास्ट वाला देख, लास्ट वाला गलत कर रहे हो। मनु लास्ट वाला देख, लास्ट वाले को ध्यान से देखो, एक्स की कंसंट्रेशन बढ़ाई है तो रिएक्शन वांट्स टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एक्स। बबीता बढ़िया, हाँ सही है वंदना, फटाफट लिखते जाओ सब लोग आंसर। देखो मैं आपको इमीडिएट रेस्पॉन्स दे रहा हूँ आपके आंसर का, आप जो भी देख रहे हो लिखते जा रहे हो, मैं बताता जा रहा हूँ। अनु सारा सही है, बढ़िया। साक्षी हाँ, तुम्हारा जो सरनेम है बेटा उसको प्रोनाउंस कर दो, दो सर साक्षी नहीं क्या? सर साक्षी झांझर। झांझर, ठीक है। बताइए और बाकी लोग आंसर करो, इतने सारे लोग हैं, सो मच, फटाफट आंसर करो भाई, ऐसे सीखोगे 4 नंबर होते हैं नीट के। डन। मुझे जितने लोगों ने रेस्पॉन्स दिया है मैंने सबको प्रॉपर फीडबैक दिया है, और जिन्होंने नहीं दिया है तो वो खुद का खुद जाने, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड, आप देखो प्रेशर आपने बढ़ाया भाई, प्रेशर आपने बढ़ाया तो रिएक्शन वांट्स टू डिक्रीज द प्रेशर। इधर लिख लो 5 मोल है, इधर भाई 6 मोल है, तो यदि प्रेशर बढ़ाया है, रिएक्शन प्रेशर को कम करना चाहती है तो बैकवर्ड जाएगी 6 से 5 की तरफ। अब यदि भाई आपने वॉल्यूम बढ़ाया तो रिएक्शन वांट्स टू इंक्रीज दी, सॉरी, यदि आपने वॉल्यूम बढ़ाया है तो प्रेशर कम हुआ होगा, प्रेशर कम हुआ तो रिएक्शन वांट्स टू इंक्रीज द प्रेशर, सो इट विल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। यदि x का कंसंट्रेशन बढ़ा है तो रिएक्शन x का कंसंट्रेशन घटाएगी, घटाएगी तो किधर जाएगी? फॉरवर्ड। यार ये लास्ट वाला मैंने शायद आपको गलत बताया है, लास्ट वाला भी फॉरवर्ड आ गया मेरा, मेरे को बैकवर्ड होगा। हाँ नहीं फॉरवर्ड ही होगा बेटा, x का मैंने गलत बताया है, x का कंसंट्रेशन बढ़ाया तो रिएक्शन x का कंसंट्रेशन कब यस सर, मैंने भी कम करेगी। हाँ सही किया था, सॉरी मेरी मिस्टेक है ये, मैंने कुछ लोग का आंसर गलत करवाया, सॉरी। तो आंसर इज बैकवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है सबको? सर मेरी लास्ट वाला कैसे, मतलब बेटा देख, backward यदि नहीं x होगा? का कंसंट्रेशन बढ़ाया, तूने x का कंसंट्रेशन है ये प्रेशर और वॉल्यूम नहीं है, तो x की अमाउंट बढ़ा दिया तूने, तो रिएक्शन x के अमाउंट को कम करेगी। कम कैसे करेगी? जब वो खर्च होगा, खर्च कम होगा जब x y के साथ कंबाइंड हो के रिएक्शन किधर जा रही होगी? फॉरवर्ड। क्लियर? सही है भाई? यस सर। चलो बहुत ही बढ़िया। मेरी मुझे फर्स्ट कौन सा नहीं समझ में आया था? फर्स्ट नहीं सर, फर्स्ट 2 तो क्लियर है अच्छे से सर, देख कंसंट्रेशन बेटा थोड़ा सुन, यदि क्लियर तूने नहीं है। x का अमाउंट बढ़ाया, x का मान ले पहले 5 मोल पड़े हुए थे, तूने उसके 10 मोल कर दिए, ठीक है लड़की, मान ले x के पहले कितने मोल थे तेरे पास? 5, तूने 10 कर दिए वो, तो रिएक्शन उसको वापस से कितना लेके आएगी? 5। तो x को खर्च होना पड़ेगा ना, x खर्च कब होगा? जब वो y के साथ कंबाइंड होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, तभी तो x खर्च हो पाएगा, नहीं तो x खर्च ही नहीं हो पाएगा। सही बेटा? इसमें रिएक्टेंट को ही देखेंगे कि फॉरवर्ड जा रहा है, मतलब रिएक्टेंट पार्ट को देखेंगे, प्रोडक्ट को हाँ रिएक्टेंट को आप वही, मान लो x की कंसंट्रेशन कम कर दो, आप x की कंसंट्रेशन कम करोगे तो इसका मतलब क्या है? रिएक्शन, आपने x की कंसंट्रेशन कम करी है तो रिएक्शन बढ़ाएगी। रिएक्शन कैसे बढ़ाएगी? जब ये रिएक्शन बैकवर्ड चल चल के x को बनाने लगेगी। सही है? बढ़ जाओ आगे। कंसंट्रेशन तब फॉरवर्ड और जब कम करी तब बैकवर्ड। हाँ मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को यदि आप कम कर रहे हो तो रिएक्शन रिएक्टेंट बनाने लगेगी तो बैकवर्ड जाने लगेगी। यदि आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन रिएक्टेंट को कम करने लगेगी तो फॉरवर्ड जाने लगेगी। सही है? ओके सर। चलो
बहुत बढ़िया। आते हैं हम नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अच्छा, दो तरह की रिएक्शन होती है, वैसे थर्मो पढ़ चुके हैं, एक होती है एक्सोथर्मिक, एक होती है एंडोथर्मिक, सबको पता ही होगा। ठीक है, तो अपन केस 1 ले रहे हैं सबसे पहले एक्सोथर्मिक का। क्या होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बताएंगे? सर जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। जैसे मान लो A प्लस बी ऐसे जा रहा है, इसका डेल्टा H नेगेटिव आ जाए, मान लो, अब सुनो मेरी बात, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? फॉरवर्ड जाने पे तो एनर्जी निकल रही है और बैकवर्ड जाने पे एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, सही बात है? मतलब Yes, फॉरवर्ड sir. डायरेक्शन में। अच्छा, मतलब मैं इसको देखो ऐसे पढ़ाता हूँ, बहुत ही शॉर्टकट तरीका है। आगे आग है और पीछे है पानी। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है? आगे आग और पीछे पानी। आगे जाओगे तो एनर्जी निकल रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बैकवर्ड पे ऐसा नहीं हो रहा। एंडोथर्मिक क्या है भाई? देखो बहुत छोटा सा तरीका बता रहा हूं, आप जिंदगी भर याद रख सकते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है? ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है, मतलब आगे पानी तो पीछे क्या है? आग। अब आप मान लो यहाँ खड़े हो भाई, आप यहाँ पे खड़े हो ऐसे मस्त। अब मान लो मैंने एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ा दिया, मैंने आपका टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो आप किधर कूदना पसंद करोगे? आग में या पानी में? सर पानी में। पानी में। तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन व्हेन यू रेज द टेम्परेचर, इट विल शिफ्ट इन व्हिच डायरेक्शन? बैकवर्ड। सही है। अब मान लो यही एंडोथर्मिक में आप टेम्परेचर बढ़ा दो, तो किधर कूदना पसंद करोगे आप? फिर यहाँ बैठे हो फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने से किधर जाती है? बैकवर्ड। लेकिन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने से किधर जाती है? फॉरवर्ड। उल्टा ट्रू है, यदि टेम्परेचर कम करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये फॉरवर्ड चली जाएगी, और टेम्परेचर यहाँ कम कर दिया तो किधर चली जाएगी? बैकवर्ड। एक याद रख लो, दूसरा हो जाएगा अपने आप। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बताओ, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए यार। सही है, लिख लो इसको फटाफट, तेजी से लिखेंगे, बस स्पीड से लिखेंगे सब लोग। दो ही लेक्चर मिले आपके इक्विलिब्रियम को, ये प्रॉब्लम है। तो दोनों में डेल्टा एच लेस देन 0 है। सॉरी, डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा ना बेटा, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होते है तो हमारे हिसाब से पॉजिटिव होता है, रिलीज होती है तो नेगेटिव होता है। सही है? यस सर। अब एक केस और पढ़ाना है आपको, ये यही था, इतना लीचेटल इतना था। कंसंट्रेशन आना चाहिए, प्रेशर आना चाहिए, वॉल्यूम आना चाहिए, टेम्परेचर आना चाहिए। एक थोड़ा सा एडिशनल है, थोड़ा टफ भी है, लेकिन हम आपको आसान भाषा में करके सिखाएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, इससे पहले एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, लास्ट वाले से पढ़ाने से पहले, या पहले पढ़ा देता हूँ फिर उसका क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और ले लेंगे इन चारों को मिला के, आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। बढ़े आगे, बताइए। यस सर। सर 1 मिनट बस लास्ट रह गया। तो तुम्हारे स्कूल खुलने का कुछ आया? बंद ही है? नो सर। अब तो तुम्हारा बोर्ड ही हो जाएगा। यस सर, मार्च में बोर्ड है। अभी सर डेट टीचर्स लेकिन बोल रही हैं खुल जाएंगे स्कूल, क्योंकि टीचर्स का तो 100% आ गया कि वो जाएंगी स्कूल। अच्छा, तो तुम्हारे स्कूल्स का नाम सर्वोदय स्कूल होता है? ये SKV। सर्वोदय, SK का मतलब? ये केंद्रीय विद्यालय। सर्वोदय कन्हैया विद्यालय। अच्छा, सर हमारा अलग है RSKV। RSKV। सर अलग अलग होते हैं, RPVV भी सबके होता अलग, है। अच्छा सबके अलग अलग होता है नाम। यस सर, हमारा पर ECSS। सब तुम दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में तो पढ़ते होगे? यस सर। यस सर। यस सर, दिल्ली गवर्नमेंट में ही है। तो तुम्हारे स्कूल में वो भी तो चल रहा था, एक मैंने टीवी पे देखा था, एंटरप्रेन्योरशिप का। किसी स्कूल में चल रहा है? आइडियाज प्रेजेंट करते हैं जिसमें बच्चे अपने। यस सर। तो तुम में से कोई गया? सर इंटरेस्ट नहीं है। एक था ना एंटरप्रेन्योरशिप का चल रहा था ना, दिल्ली गवर्नमेंट चलाया था कि बच्चे अपने आइडिया प्रेजेंट करते हैं, फंडिंग वंडिंग मिलती है। यस सर, हमारे स्कूल में भी मिली हमें। अच्छा, सही है, ये बढ़िया चीज है यार ये। मुझे अच्छा लगा।
चलो आगे बढ़ जाएं अब। यस सर। चलो अब सब लोग ना, ये थोड़ा सा टफ है। देखो वैसे वो चारों आएंगे तो नीट का सवाल बन जाएगा, लेकिन ये बैकअप के लिए पढ़ा रहे एक तरह से ना, होता ये भी कंसेप्ट है। होता है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, थोड़ा वियर्ड सा है लेकिन हम पढ़ सकते हैं। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस का मतलब क्या है? पहली बात तो इनर्ट गैस क्या होती है? इनर्ट गैस होती है जो रिएक्टिव नहीं होती। जैसे नोबल गैस होती है ना सारी की सारी, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, ये सब इनर्ट गैस होती है। तो मान लो किसी रिएक्शन में मान लो एक A+B इक्विलिब्रियम आ रखा है, ठीक है, और आपने इनर्ट गैस ऐड कर दी। पहले तो आपके दिमाग में सर ऐसा कर ही क्यों रहे हैं, पर ठीक है कर रहे हैं, ठीक है। कि एक मान लो ये रिएक्शन हो रही थी इस बक्से के अंदर, तो इसके अंदर A है, B है, C है, और ये रिएक्शन हो रही है और मस्त इक्विलिब्रियम आ रखा था। आपने ऊपर से ना जीनोन गैस ऐड कर दी। इनर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करेगी। तो फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे, ये सीखना है। समझे? प्रॉब्लम समझ गए सब लोग? कि Yes, जब sir. कोई इनर्ट गैस ऐड करेंगे, जब कोई इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो क्या होगा इक्विलिब्रियम का। तो इसमें दो केस लिए जाता है। पहला केस होता है, ऐसे लिखेंगे इसको, दो केस लेंगे। इनर्ट गैस कौन सी होगी? इनर्ट जो गैस, नोबल गैसेस होती नोबल हैं, गैस, रिएक्ट नहीं हीलियम, नियोन, क्रिप्टन, आर्गन, जीनोन, ठीक है, ओके सर। कोई भी। Yes, अब केस वन लिया एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब मैं वॉल्यूम को ना कांस्टेंट मान रहा हूं। कांस्टेंट वॉल्यूम करके मैंने कोई गैस को ऐड किया इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, तो हमने कहा यार कांस्टेंट वॉल्यूम है, आपने फिक्स कर दिया, रिजिड है ये, तो वॉल्यूम नहीं बढ़ सकता यदि आप कर रहे हो। तो एक बात बताओ, यदि आप पहले आपका टोटल प्रेशर, जब मान लो ये रिएक्शन हो रही थी, तो इनिशियली आपका टोटल प्रेशर क्या था? प्रेशर ऑफ A, प्रेशर ऑफ B प्लस प्रेशर ऑफ C। सही बात है। जब इनर्ट गैस नहीं थी तो तीनों ही गैस होंगी A, B, C, उनका टोटल प्रेशर ही आपका टोटल प्रेशर आ रहा होगा। अब जब आपने उसमें इनर्ट गैस ऐड कर दी तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा बताओ? A का प्रेशर, B का प्रेशर, C का प्रेशर प्लस किसका प्रेशर? जो आपने Inert जीनोन gas। गैस ऐड कर दी। अच्छा, यदि ये रिएक्शन A+B में इक्विलिब्रियम आ रखा था तो इस रिएक्शन का Kp कैसे लिखोगे आप? Kp क्या होगा बताओ? प्रेशर ऑफ C डिवाइडेड बाय क्या? प्रेशर ऑफ A इंटू प्रेशर ऑफ B, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ये तो होता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, जीनोन के आने से ना तो Pa बदलेगा, ना तो Pb बदलेगा, ना तो Pc बदलेगा भाई। उनके इंडिविजुअल प्रेशर तो क्या रहेंगे भाई? सेम रहेंगे, बस टोटल प्रेशर बढ़ जाएगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? देखो Kp में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जीनोन गैस जब ऐड कर रहे हैं तो किसी भी इंडिविजुअल गैस का प्रेशर चेंज नहीं हुआ। सही बात है, हाँ या ना? यस Yes, सर। तो हमारा Kp चेंज हुआ क्या? नो सर। तो फिर हमारे इक्विलिब्रियम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नहीं। तो नो इफेक्ट आंसर आ जाएगा। कि भाई हम क्या कह रहे हैं कि जब आप जीनोन गैस ऐड कर रहे हो तो जाहिर सी बात है टोटल प्रेशर बढ़ जाएगा। ये मैं मानता हूं कि प्रेशर ऑफ A B पहले मान लो 5 ATM प्रेशर आ रहा था, अभी 15 ATM हो गया। सही बात है, लेकिन मुझे किसको कांस्टेंट रखना है? वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है। ठीक है, मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है, आपका प्रेशर बढ़ गया, मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मेरा PA PB PC नहीं बदला है। तो मेरे कांस्टेंट वॉल्यूम पे यदि मैं किसी नट गैस को ऐड करता हूं तो मेरे इक्विलिब्रियम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सर Yes, अगर sir. हमने यहाँ पर मतलब कि अगर प्रेशर कांस्टेंट रख दिया अभी अभी तो उस पे आ रहा हूँ, वो केस 2 है लड़की, मैं उस पे आता हूँ, बस मुझे 1 मिनट दे। दूसरा केस वही है कि प्रेशर कांस्टेंट रखना हो तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है, अभी बता। पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये आपको आना चाहिए समझ में। अभी मैं कांस्टेंट प्रेशर वाला भी बता रहा हूँ, एक बार आप इतना लिख लीजिए। सर नीट में ऐसा आएगा कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम? बिल्कुल लिखा आएगा साफ साफ एकदम। आगे बढ़े। सर लिख रहे हैं। अब इसके इस चैप्टर के न्यूमेरिकल रह रहे यार, है ना। केपी केसी का न्यूमेरिकल पार्ट मैंने अभी नहीं कराया, मुझे कराना है, वो कंपलसरी, उसका सवाल आएगा आपके। सर जिसके अंदर हम डाल रहे हैं सर वो भी नोबल गैस है? नहीं बेटा, वो तो कुछ भी है, ABC कुछ भी है, लेकिन जो डाल रहे हैं ना वो नोबल गैस है। ठीक है, मतलब एक तरह से अलग से क्वेश्चन बना रहा है एक तरह। वो तो सब रिएक्टिव गैस है, ABC कुछ भी हो सकती है। और सर हम नोबल गैस की जगह कोई और गैस भी ले सकते हैं ना? बेटा यदि कोई रिएक्टिव गैस ले ली तो दिक्कत हो जाएगी, फिर रिएक्शन ही नहीं होगी ना, वो अपना अपनी अलग ही रिएक्शन कर लेगी।
सही है, तो हमारी मेन रिएक्शन डिस्टर्ब ना हो इसलिए हम डालना चाहते हैं नोबल गैस, जैसे हमारी मेन रिएक्शन में कोई डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो। सर वैसे हम केपी लिखते वक्त हम नोबल गैस को कंसीडर क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि बेटा वो इक्विलिब्रियम का पार्ट ही नहीं है हमारे का, वो रिएक्शन का ही पार्ट नहीं है बेटा, तभी तो इनर्ट है वो। यदि वो इनर्ट नहीं रहेगी और इक्विलिब्रियम का पार्ट हो जाएगी फिर तो उसको भी केपी में लिखना पड़ेगा। सही है। ओके सर, यस सर। सर ये टोटल प्रेशर आपने लिखा है ना पीटी? हाँ पीटी वो बढ़ जाएगा, पी टोटल इंक्रीजेस, सही बात है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे यदि मैं कोई इनर्ट गैस ऐड करता हूं तो टोटल प्रेशर बढ़ेगा लेकिन मेरे इक्विलिब्रियम पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। आगे बढ़े। यस सर। यस अब देखो, अब मैं आपको समझाता हूं कांस्टेंट दूसरा केस, दो केस बता रहा था ना, केस 2 ले रहा हूं। केस 2 है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इस बार मुझे क्या कांस्टेंट रखना है? प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। तो हमने कहा यार आपके पास सेम सिचुएशन है, आपने जीनोन गैस ऐड करी, तो अभी अभी आपने सीखा कि जीनोन गैस ऐड करने से हुआ क्या। मान लो मैं एडिशन ऑफ जीनोन करता हूं, अभी अभी तो आपने सीखा क्या? पी टोटल इंक्रीजेस, सही बात है, अभी बताया ना, पी टोटल क्या हो जाएगा? यस सर। इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन इस बार आपको प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। किसको कांस्टेंट रखना है बेटा आपको? प्रेशर। लेकिन मान लो आपका 5 एटीएम प्रेशर था, आपने जीनोन गैस ऐड करी, वो 10 एटीएम हो गया, लेकिन आपको रखना कितना था? 5। देखो पिछले केस में ऐसा नहीं था, पिछले केस में आपको वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना था तो फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन इस बार आपको 5 ही रखना है भाई, पर आपका तो 10 हो गया। तो अब हम एक चालाकी खेलेंगे, हम करेंगे यार, तो फिर हमको मतलब प्रेशर बढ़ गया तो हमें प्रेशर वापस से, पहले 5 था, 5 से हमारा प्रेशर कितना हो गया? 10, मुझे वापस 5 जाना है, तो मैं मान लूंगा कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा। क्या मान लूंगा बेटा मैं? वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इतना समझे कि नहीं समझे? वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर 10 से कितना पे आ जाएगा बेटा? वापस से 5 पे। देखो इस बार मैं वॉल्यूम चेंज कर सकता हूं, प्रेशर चेंज नहीं कर सकता। तो यदि मैं जीनोन गैस ऐड करता हूं तो पहले जो 5 प्रेशर था वो 10 में तब्दील हो गया, तो मुझे उसको वापस से 5 बनाना है। तो मैंने वॉल्यूम को क्या कर दिया? एक्सपेंड। वॉल्यूम इसलिए एक्सपेंड कर रहा हूं जिसकी वजह से मेरा प्रेशर क्या रह जाए? कांस्टेंट। इतना क्लियर है? यस सर। तो ये अब 10 देखो, से 5 जा रहा है, 5 से 10। हाँ मतलब पहले मान ले तेरा प्रेशर 5 था भाई, है ना, इनिशियल कंडीशन में तेरा प्रेशर था 5, लेकिन जब तूने जीनोन गैस ऐड करी तो प्रेशर मान ले तेरा हो गया 10, लेकिन तुझे प्रेशर 5 ही रखना है क्योंकि प्रेशर को कांस्टेंट रखना है ना। तो मैंने कहा यार वॉल्यूम को बढ़ा दो जिसकी वजह से वापस से 5 हो जाएगा ये, है ना? इतना समझ गए सब लोग? सर अगर हम मतलब 10 करना चाहें प्रेशर को तो वॉल्यूम को डिक्रीज कर देंगे? बेटा कर नहीं सकते ना, क्योंकि प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, कंडीशन है ये। सही है, कंडीशन ही है। अब सुनो, इतना सोचने के बाद आप मेरी तरह सोचोगे, इतना सोचोगे एग्जाम में, आप क्या सोचोगे? अच्छा वॉल्यूम कम हो, अब वही जो अभी मैंने पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, वॉल्यूम पढ़ाया था आप लोगों को, याद है नहीं? Yes, वॉल्यूम वाला। सर। अब सोचो वॉल्यूम बढ़ गया, अब वहीं से सोचना स्टार्ट करो। अब इतना 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 याद रखना। अब जैसे मान लो मैं क्वेश्चन लेता हूं, N2 प्लस थ्राइस ऑफ H2, ध्यान से सुनना सब लोग, ये है, किसने बोला कि मैंने इसमें कहा ना एडिशन ऑफ जीनोन एट कांस्टेंट प्रेशर, तो आपने कहा यार मैंने कांस्टेंट प्रेशर पर जीनोन ऐड कर दी, तो आपका सबसे पहला रिजल्ट क्या आना चाहिए? इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम बढ़ गया होगा, सही बात है? यस सर। अब Yes, यहां से sir. सोचना है, तो मतलब ये चीज क्या बता रही है? वॉल्यूम बढ़ गया। अब आप आगे सोचना स्टार्ट करो, वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया होगा, यस Yes, सर। sir. प्रेशर कम हो गया तो रिएक्शन क्या करेगी? प्रेशर को बढ़ाएगी। बढ़ाएगी। किधर बढ़ाएगी बताओ? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? क्वेश्चन में देख के सर बैकवर्ड में। Backward में. 4 नंबर मिल गए नीट के, बढ़िया। समझे कि नहीं समझे? तो आप ये याद रखना बस कि एडिशन ऑफ जीनोन एट कांस्टेंट पे आप वॉल्यूम बढ़ेगा, उसके बाद सोचो जैसा पहले से कहा था। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सब लोगों को? Yes, Yes, sir. ये लिख लो फटाक से। अब एक सुपरस्टार सवाल आएगा, सर ठीक ये है? प्रेशर को डिक्रीज क्यों करा है? हमें तो कांस्टेंट रखना है प्रेशर। बेटा मैंने डिक्रीज नहीं करा, मैंने कहा इनिशियल प्रेशर यदि मेरा 5 है तो जब तो मुझे ये 5 ही तो मेंटेन करना है। यदि इनिशियल प्रेशर तेरा 5 है बेटा तो वही 5 मेंटेन करना है, लेकिन जीनोन गैस ऐड करने से वो 5 का 10 बन गया, तो मुझे तो वो 5 ही रखना है ना, इसलिए मैंने वॉल्यूम बढ़ाया। सही है बेटा? ठीक है, ये लिखो फटाक से। अब सुपरस्टार सवाल आएगा जिसमें मैं Sir, सब कुछ हमने डालूंगा। वॉल्यूम इसलिए बढ़ाया ना
pressure inverse. Exactly. I have to increase the volume to maintain the pressure constant, because the condition is pressure is constant. That's why. So by raising the volume, basically pressure decreases and it will maintain at constant value. सही है? बढ़े आगे. लिखा हुआ है addition. एडिशन. ओहो, बहुत ही गंदा लिखा है. सर यहाँ पर क्वेश्चन में कांस्टेंट प्रेशर आएगा ना, एडिशन xenon एट कांस्टेंट प्रेशर. हाँ, एट कांस्टेंट पी. अभी मैं सवाल दे रहा हूँ एकदम नीट जैसा. अगले सवाल को करना पूरा कंसेप्ट क्लियर. इसके तो सारे सवाल भी कर लिए अपन. फिर अपन स्विच मारेंगे केपीकेसी के क्वेश्चंस पर. उसको खत्म करेंगे, फिर देखेंगे. अगले लेक्चर का थोड़ा पार्ट लेना पड़ेगा क्योंकि आई हैव टू स्टार्ट आईएमए इन नेक्स्ट लेक्चर. सर ये जो आप कराते हो जैसे बुक में ढूंढते हैं, ऐसे क्वेश्चन कम मिलते हैं. है ऐसा कैसे हो गया? कौन सी बुक में ढूंढे बेटा? सर केमिस्ट्री. अरे वो तो सही है. प्रीवियस ईयर में भी कम मिलते हैं ऐसे क्वेश्चंस. प्रीवियस ईयर में नहीं यार, किसी बात कर रहे हो? मेरे को लाओ, कहाँ है बुक? कौन से चैप्टर में नहीं मिले? ऐसा हो ही नहीं सकता. पूरा सर चैप्टर मतलब ये इतने है इजी तो नहीं मिलते, वो थोड़े हार्ड से लगते हैं. बेटा. यही सवाल है. मैं कोई बात नहीं, अगली बार प्रीवियस ईयर में खोल के कराता हूँ उसका. सेम ही क्वेश्चन है बेटा, इजी नहीं कराता हूँ मैं. ठीक है, ऐसा ही सवाल आएगा. अब 5 कंडीशन है मेरे पास. देखो सवाल अब बन के थोड़ा सा सवाल फैंसी तो आएगा ही ना यार. सवाल थोड़ा फैंसी बन के आएगा. अब मैं तो डायरेक्ट ही पूछ रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे डायरेक्ट नहीं आएगा. सवाल यही होगा लेकिन थोड़ा सा अलग लिखा होगा बस. हाँ सर अलग लिखा है, बट केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में तो कुछ लिखा ही नहीं लग रहा है. पता नहीं कहाँ से. एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा रहा अभी मैं कुछ भी. अभी अपन मतलब मैं बहुत फोकस्ड होके पढ़ा रहा हूँ. उसमें बहुत ऐसे लिखा हुआ है. अगली बार मैं प्रीवियस ईयर ले लेता हूँ 10-15, टेंशन क्यों ले. पर यही मिलेंगे. आगे बढ़ूं? यस सर. Yes देखो sir. अपनी नीट में कुछ इस तरह का सवाल आ सकता है. अब जैसे मैं दे रहा हूँ, मैं कोई भी रिएक्शन आ सकती है. ऐसे मैं कोई भी रिएक्शन ले लिया, जैसे A गैस प्लस 4B गैस, कुछ भी आ सकता है बेटा रैंडम. 3X गैस प्लस 4D सॉलिड. अब यार रखना, जो सॉलिड है ना उसका प्रेशर नहीं मानना. मेरी बात समझ रहे हो क्या? जो मैंने लिखा है ना सॉलिड, तो प्रेशर में काउंट नहीं होगा, उसके मोल नहीं काउंट होंगे. क्लियर है आप लोगों को? मतलब ना तो प्रेशर बढ़ाएगा ना तो घटाएगा. ये बात समझ रहे हो क्या? यस सर. तो इसको जब एक बार और बता दूं. हाँ बेटा, जब आप प्रेशर और वॉल्यूम का क्वेश्चन करोगे ना, तो इसके मोल कंसीडर मत करना. समझ रहे हो? क्योंकि ये क्यों सर? सॉलिड है. अच्छा, सॉलिड का solid, प्रेशर yes. थोड़े ना होता है. सही यस है. सर. अच्छा, अब और इसका डेल्टा एच दे रखा है आपको नेगेटिव. अब बहुत सारे केस दे रखे हैं. पहला केस कंसंट आपको बताना फॉरवर्ड या बैकवर्ड. ठीक है, एक साथ आंसर देना. कंसंट्रेशन ऑफ ए बढ़ा दिया, प्रेशर को कम कर दिया, वॉल्यूम को बढ़ा दिया. ठीक है. एडिशन ऑफ हीलियम एट कांस्टेंट वॉल्यूम. इन सब के आंसर्स करने हैं आपको. ठीक है. फिर एडिशन ऑफ जीनोन एट कांस्टेंट प्रेशर. अब देखो मैंने सारे पैरामीटर्स करा दिए आपको. अब सवाल तो ऐसा ही बन के आने वाला है. टेम्परेचर इंक्रीज. 6 सवाल दिए, 6 में आपको फॉरवर्ड या बैकवर्ड में आंसर करना है. आप करके देख लीजिए, आपके पास पूरे तो 3-4 फर्स्ट वाला कंसंट्रेशन बतानी है ना, मतलब कंसंट्रेशन ए का बढ़ा दिया मैंने, रिएक्शन किधर जाएगी. एक साथ आंसर दे सकते हो आप सारे का. मैं भी इसके आंसर लिख देता हूँ पेन से. एक को पढ़ाया बताने के लिए.
चलिए, मैंने इसके आंसर्स लिखे हैं मेरे पेपर पे भी, आप भी दे सकते हैं। एक साथ देना सारे, Okay, sir. आराम से टाइम ले लो और कोई दिक्कत नहीं है। सर मैंने आंसर सेंड किया, आपको एक बार देख के बता दो। क्या कह रहा हूँ? सर आपको आंसर सेंड किया है। हाँ, मैं आई चेक ना, साक्षी सिंह के। बेटा पहला ठीक लग रहा है मेरे हिसाब से, और एंड वाला, और एक ये गड़बड़ आ रही है बेटा, तुम्हारे एक बार चेक करो। FPP नो इफेक्ट, तो मैंने भी सेंड सही है, तेरा सारा सही है, ठीक है। हर्षिका, हर्षिका तुम्हारा उल्टा आ रहा है, पता नहीं क्यों, एक बार चेक कर लो बेटा। हर्षिका कुछ कुछ सही है, पूरे सही नहीं है। सर मेरा सही है, मैं चेक करूं फिर से? चेक कर बेटा, फिर से चेक कर। अनु का और मेरा आंसर मैच हो रहा है, हो सकता है मेरा भी गलत हो, मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, बट अभी मैं एंड में चेक करूंगा। मैंने भी पेन से किया है, तो मैंने ऐसे क्वेश्चन लिख दिया अपने हिसाब से, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए। अब देखो ये कंसेप्ट इतना है, अब सवाल तो नीट में कुछ भी आ सकता है ना, उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। कंसेप्ट तो यही है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे, इन्हीं में से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। अब रिएक्शन कुछ रैंडम दे देंगे, तो उसके लिए तो तैयार रहना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि यही आएगा एज इट इज, इंस्पायर्ड आएगा एक्चुअली। क्या अब मैं पिन पॉइंटेड क्वेश्चन कराऊंगा ना बिल्कुल नीट वाले, तो फिर तैयारी नहीं हो पाएगी आप। फॉरवर्ड बैकवर्ड बैकवर्ड नो इफेक्ट, एक गलत है बस साक्षी तुम्हारा मेरे हिसाब से, लास्ट वाला, ये एडिशन ऑफ जीनोन एट कांस्टेंट प्रेशर ना, ये गलत आ रहा है साक्षी झंझार। Okay, sir. इसमें देख ले बेटा, वो तेरे को ये पता है ना, वॉल्यूम बढ़ेगा एंड में, फिर सोच। दो भाई, बाकी लोग भी आंसर दो, ये दे दोगे तो इसका मतलब पूरा समझ में आ जाएगा। ली चैटलियर प्रिंसिपल कवर्ड। अरे यार मैं इस पेन से लिख रहा हूँ इतनी देर से, बताओ। ओहो सर अब एक बार चेक करके बताओ। FPP नो, बस एक गलत है बेटा, इसमें नो इफेक्ट नहीं आएगा ना, फिफ्थ में कांस्टेंट प्रेशर में नो इफेक्ट नहीं आएगा, बाकी सारा सही है। ओके सर। वो तो कांस्टेंट वॉल्यूम में आता है नो इफेक्ट। सर एक बार फिफ्थ वाला बता देना। हाँ अभी सारे बताऊंगा मैं। मेघा तुमने एक ही आंसर डाला है, वो ठीक है बेटा। सर वो आपने बोला था ना कि सॉलिड को नहीं लेना, ना वो इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज, इस वजह से मैंने उसे भी ले लिया था, इस वजह से गलत आंसर आ। हाँ तो ये ध्यान रखना है तेरे को अब नीट के पेपर में, समझी? यस तो उसकी वजह से तेरा आंसर रिवर्स हो गए। ये सब छोटी छोटी बातें ही ध्यान रखनी होती है ना।
बाकी लोग भी अपना आंसर दे सकते हो यार। आई कैन बेसिकली इफ यू वांट कि मैं आपको सजेस्ट करूं तो आप दे सकते हैं, और मेरी तो रिक्वेस्ट ही है कि आप दे दीजिए आंसर जो भी समझ में आ रहा है। यदि आपने पूरा टाइम इन्वेस्ट भी करा है तो एक कंसेप्ट तो क्लियर हुआ कम से कम। मेरा भी काफी टाइम लग गया, मैं सोच रहा था और भी चीजें पढ़ाऊंगा, लेकिन पूरा टाइम मेरा चले गया इसमें। पर ये नीट के हिसाब से आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम में यही है। सर आज फिनिश हो जाएगा ये चैप्टर? ऐसा मैं चाहता था लेकिन नहीं हो पाया। 2 लेक्चर में हो नहीं पाता, मुझे कम से कम 3 लेक्चर रिक्वायर्ड होते हैं। 3 या मैं तो 5 में पढ़ाता हूँ, लेकिन अब क्रैश के हिसाब से मान लो 3 में भी। कोई नहीं, मैं अगली क्लास ले लूंगा, अपन देखेंगे। आईने को बोल दूंगा कि मैं 1 लेक्चर पीछे हो गया हूँ, बट विल टेक अनदर एक्स्ट्रा लेक्चर इसके लिए, जिससे कि आपको थोड़ा और न्यूमेरिकल आ जाए। अभी न्यूमेरिकल पे नहीं पहुंच पाया ना बेटा। ओके सर। बाकी कोई आंसर कर रहा है भाई? जल्दी करो, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। सर जैसे नीट में आया, आपने जैसे बताया सॉलिड के बारे में, तो नीट में भी ऐसे ही करेंगे, सॉलिड को नहीं लेंगे? हाँ जी बेटा, मतलब नीट ही है, नीट एग्जाम का नाम है, कंसेप्ट थोड़ा ना बदलेंगे, है ना। सॉलिड का प्रेशर नहीं होता। साक्षी सही है तेरा पूरा। ओके सर। और बताओ भाई, कोई और आंसर देना चाहता है इस दुनिया में तो जल्दी दे दे। सर आप करा दो। हाँ मैं करा देता हूँ। चलो, तो यदि ए का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो रिएक्शन ए के कंसंट्रेशन को कम करेगी, मतलब इसको खर्च करेगी। खर्च करने के लिए रिएक्शन को फॉरवर्ड जाना पड़ेगा, सही है। प्रेशर कम हो गया तो रिएक्शन प्रेशर को बढ़ाएगी। तो इधर ना इस बार 5 मोल है और इधर 7 मोल नहीं है इस बार। इधर कितने मोल है? 3, क्योंकि ये सॉलिड है, इसका कोई प्रेशर नहीं होगा। तो यदि आपने प्रेशर को कम किया, रिएक्शन वांट्स टू इंक्रीज द प्रेशर, सो इट विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन 3 से 5। यदि आपने वॉल्यूम कम किया, तो प्रेशर को तो क्या किया, सॉरी वॉल्यूम ज्यादा किया तो प्रेशर को कम किया। प्रेशर कम किया, रिएक्शन वांट्स टू इंक्रीज द प्रेशर, हैंस शिफ्ट इन विच डायरेक्शन? बैकवर्ड डायरेक्शन। कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। जब ये आता है एडिशन ऑफ कांस्टेंट पे प्रेशर पे, तो अल्टीमेटली वॉल्यूम बढ़ जाता है, इतना पता है। तो आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया होगा, रिएक्शन वांट्स टू इंक्रीज द प्रेशर एंड इट विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। चूंकि रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक है, आगे और पीछे पानी है, और मैं यहाँ पे खड़ा हूं, और यदि आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो मैं पानी में ही कूदूंगा, तो मेरा आंसर बैकवर्ड। देखिए क्लियर है? किसी को किसी भी पोर्शन में यदि शक है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, आई विल एक्सप्लेन। अदरवाइज हम आगे बढ़ सकते हैं, हम पे 5 मिनट है अभी। हाँ जी बताइए, क्लियर सबको? कितने लोग हैं? यस सर। बहुत लोगों ने आंसर नहीं दिया, तो यार प्लीज आंसर दे दिया करो। चलिए, जैसे आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहते हो वैसे ही इस क्लास में भी एक्टिव रहा करो, मैं ये चाहता हूं। तो चलिए अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? ऐसे क्वेश्चंस को मैं करने का तरीका अब आपको सिखाना चाहता हूं, ठीक है। तो कैसे करते हैं इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन? तो मान लो आपको ना ऐसे दे दिया कि a प्लस बी, आज मैं सिर्फ इसको करने का तरीका बता रहा हूँ, अगली क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स ट्राई करूंगा कि आपको मैं इसके न्यूमेरिकल सिखा दूं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इसके इनिशियली ना t बराबर 0 पे इसके 2 मोल दे रखे, इसके 3 मोल दे रखे, इसके 0 है, ठीक है। इसके Kc की वैल्यू लेट से 4 दे रखी है। इसके Kc की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 4 दे रखी है, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि इक्विलिब्रियम पर ए और बी की कंसंट्रेशन क्या रहेगी, ये बताया जा रहा है। क्या पूछा हमसे? ए की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर कितनी रहेगी, ये बताओ। तो ऐसे सवाल को कैसे करेंगे, देखो मैं आपको एक तरीका समझाऊंगा, आज इसको माइंड में लेके जाएंगे आप, बाकी हम अगली क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा कुछ दे रखा है कि ए और ए के 2 मोल है, बी के 3 मोल है इनिशियली, ठीक है। सी 0 है, Kc की वैल्यू 4 है, तो A इक्विलिब्रियम पर कितना आएगा? तो ऐसे सवाल को स्टार्ट करने के लिए आप ऐसे लिख लेंगे। अब जाएंगे आप इसको T बराबर T पे लेके, मतलब इक्विलिब्रियम पे लेके, तो 2 में से x घटाऊंगा मैं, तो बताओ 3 में से कितना घटाऊं? कल सिखाया था सर x। और यहाँ पे कितना लिखूं? सर यहाँ पर 2x। तो देखो इसके 1 मोल से जब 1 मोल कंज्यूम होता है तो इसका भी 1 मोल कंज्यूम होता है, यहाँ 2 बनता है, तो x कंज्यूम होगा तो इसका भी x कंज्यूम होगा, यहाँ पे 2x बनेगा।
ठीक है, ये आ गया। अच्छा, इसका केसी का वैल्यू क्या होगा बताओ सब लोग। केसी की वैल्यू क्या होगी, कंसंट्रेशन ऑफ सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, स्टाइकियोमेट्री को रेंज कर देता है पावर में। अच्छा, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। केसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, 4x स्क्वायर, सही बेटा। और ए की वैल्यू कितनी है देखो, 2 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स। सही दिख रहा है सबको, कोई दिक्कत? तो 4x स्क्वायर कैसा है? बेटा 2 सी की वैल्यू है 2x, 2x का स्क्वायर करूंगा ना। ओके सर। तो मैंने देखो ए की कंसंट्रेशन रख दी, बी की, सी की। मेरे से ये जो पूछा है इसकी वैल्यू है क्या एक्चुअली, ए का कंसंट्रेशन है कितना, 2 माइनस एक्स है। यदि मेरे पास x आ गया तो आंसर आ जाएगा। अब देखो इस इक्वेशन से मेरे पास x निकल के आएगा। कैसे x निकल के आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा देखो, 4x स्क्वायर बराबर, इसको लिखेंगे क्या, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, ये कितना आएगा, इसको सोल्व कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा ये 6 है ना। और ये कितना आएगा, माइनस 2x, माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर, सही है। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या क्या आएगा, 4x स्क्वायर माइनस, यह 3 2 5, माइनस 20x प्लस 24। इतना क्लियर है सबको, सही है बेटा। अब देखो, अब तो सिंपल है कैलकुलेट करने से, कट गया तो 20x बराबर कितना आ गया, 24। तो x बराबर कितना आ गया, 24 बटा 20, मतलब कितना, 6/5। तो अब बस इसकी वैल्यू, हमको a की वैल्यू पूछी थी, तो 2 माइनस 6/5, और आंसर विल बी कितना आएगा, 5 दूनी 10, 4/5। क्लियर है कि क्लियर है सबको। देखो ये क्वेश्चन वाला स्टेप बता दो। यस सर। बेटा देखो कैलकुलेशन होती थी, देखो मेरे से पूछा गया इसके 2 मोल थे, इसके 3 मोल थे, इसके 0 थे, तो मैंने कहा 2 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स, 2x, केसी की वैल्यू रखी, इसका 2x को यहाँ सब्स्टिट्यूट, माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स, ये एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, इससे मैंने x की वैल्यू निकाली है। देखो पहले इन दोनों को इनको मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये बने x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, फिर ये 4 इसके मल्टीप्लाई होगा ना नीचे, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये लिख दिया, और इधर 4x स्क्वायर है, x निकाल लिया, और हमसे a की वैल्यू पूछी थी जो कि 2 माइनस एक्स थी, x की वैल्यू डाल दी। बताओ क्लियर है? सर क्लियर है सर। तो आपने पिछली क्लास में जैसे बची क्वेश्चन की इक्विलिब्रियम में, तो ये किसमें है सर, कौन सी स्टेट है सर? बेटा ये इक्विलिब्रियम की तो स्टेट है, तभी तो केसी यूज करी है। t बराबर t, मतलब t बराबर इक्विलिब्रियम पे मान रहा हूं मैंने माना इक्विलिब्रियम पे 2 माइनस एक्स है, 3 माइनस एक्स है, तो 2x होगा, और फिर x की वैल्यू निकाली है, तभी तो केसी के बराबर रखा ना। केसी मतलब इक्विलिब्रियम पे मान के चल रहा हूं ये टाइम, सही है। यदि ये टाइम इक्विलिब्रियम नहीं होता तो k नहीं निकलता, फिर क्या निकलता, q, रिएक्शन कोशेंट निकलता, सही है। यस सर। देखिए क्वेश्चन सबको समझ में आना चाहिए। अगली क्लास में यही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और एक कंसेप्ट पढ़ना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। 2 कंसेप्ट छूटे पड़े हैं, ये हमें लगेगी अगली क्लास भी, तो फिर आप थोड़े परफेक्ट हो जाओगे इस चैप्टर में। सर हमें ये पहले से ही दे रखा है, A के मोल 2 हैं, B के मोल सब हाँ ऐसे रखा, ऐसा आएगा क्वेश्चन, 2 moles of A and 3 moles of B are initially present and the value of equilibrium constant for this reaction is 4, then find the concentration of A at equilibrium। ऐसा सवाल बन के आएगा, ठीक है, जो कि मैं अगली क्लास में ऐसे क्वेश्चन ही दूंगा सीधे आपको उठा के, और अगली बार प्रीवियस ईयर ही लूंगा मैं सीधे, ठीक है, ढूंढ लेता हूँ, आप प्रीवियस ईयर करके देख लो। अगली क्लास में प्रीवियस ईयर मैं ही करा दूंगा सारे, फिर बताऊंगा सेम ही होते हैं, क्योंकि तक क्लियर है। यस सर आप जब एक्स पे क्लॉज लिया